बगैर पाकिस्तान के एशिया कप भी करा लें आप और वर्ल्ड कप भी करा लें, चलें हम भी देखते हैं। ना तो उनकी कोई इकॉनमी में फर्क आएगा, ना उनका कोई बोर्ड आपके ना जाने से गरीब हो जाएगा। आपसे तो आती ही नहीं है व्यूवरशिप, आप जाओ ना जाओ एक बराबर ही है। तो अब भारत किसी सूरत भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर भारत ने इनकार किया तो देन पाकिस्तान कहेगा कि आपको आपका एशिया कप मुबारक हो, हम आपके एशिया कप में नहीं आएंगे। एशिया कप के मामले में आईसीसी कुछ कर ही नहीं सकता। जब इंडिया की टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आई थी, आईसीसी ने बोला था कि ये आपका मामला है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला है, हमारा मामला नहीं है। जब आईसीसी के इवेंट पे बात आएगी तब हम जो बात करें। अगर बिल फर्ज हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी हो जाती है आईसीसी का इवेंट, तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, एशिया कप जो है ना एसीसी का, वो भी फिर जिसका कहता है यूएई के अंदर होगा, इंडिया के अंदर होता नजर नहीं आ रहा। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी ब्लैकमेल कर दिया बीसीसीआई को कि जी हम एशिया कप खेलने नहीं आएंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे। पहली बार हम आ गए थे आपकी बातों में लगकर, लेकिन इस बार हम इंडिया एशिया कप खेलने नहीं आएंगे। लास्ट ईयर भी हमने वर्ल्ड कप खेल लिया था, आपने बोला था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आओगे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि हम नहीं आएंगे और हम भी नहीं आएंगे। तो अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आया तो ही पाकिस्तान जाएगा उधर T20 वर्ल्ड कप खेलने और एशिया कप खेलने, और अगर पाकिस्तान नहीं होता एशिया कप में तो उसका कितना नुकसान है इंडिया को, बीसीसीआई को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को। इंडिया के पास कोई जवाब पैदा नहीं होता कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान नहीं आते तो पाकिस्तान जो है 2 टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसका जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ भारत को होने वाला है। कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान आएगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो एशिया कप में पाकिस्तान भी नहीं आएगा, ये तो लिख लें। एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी नहीं आएगा। हाइब्रिड मॉडल की बात बोले ना, हाइब्रिड मॉडल गया बाहर में। इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में आना चाहिए, नो हाइब्रिड मॉडल और ये और वो। भैया देखो, तुम अपनी कौम को तो बेवकूफ बना सकते हो, दूसरों को नहीं। सोशल मीडिया पे आके कि इंडिया मना कर रहा है, भैया आईसीसी का इवेंट है। पहले तो इंडियन गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानेगी कि आप पाकिस्तान जाके खेलें। ऐसे ही है ना मेरे भाइयों, आप लोग के तो माशाल्लाह टीवी पे भी बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, ऐसे ही है। उन्होंने ये गेम खेला कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान आएगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो एशिया कप में पाकिस्तान भी नहीं आएगा। ट्रॉफी पाकिस्तान ने जैसे बोल दिया, एशिया कप 2025 इंडिया में। ताली क्यों बजाइए पता है? वेल डन जय शाह साहब, एक तीर से 2 शिकार करे आपने। बासित अली तो पहचान गया आप क्या सोच है आपकी। और बासित अली एक तीर से 3 शिकार करता है, आप 2 शिकार करते हैं, बासित अली 3 शिकार करता है। बहुत जबरदस्त पॉलिसी अपनाई है आपने। अब आपको फ्री में मशवरा दे रहा हूं जय शाह साहब, आपको भी कोशिश करें एशिया कप किसी और मुल्क में हो जाए। अब आप बोलेंगे क्यों इंडिया के मेरे सब्सक्राइबर्स, क्यों? पता है क्यों? ये जो दिमाग है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी चीजें दी हुई हैं। जय शाह साहब ने एक तीर से 2 शिकार करें, वो क्या है शिकार, अब आपको बताता हूँ। माइट भी मेरे इस प्रोग्राम के बाद जय शाह साहब भी यू टर्न ले लें, ये भी गारंटी देता हूं। 2025 का एशिया कप भी अब इंडिया में खेला जाएगा। कप 2025 का शेड्यूल आ गया है और एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट में इंडिया में खेला जाएगा, क्योंकि 2026 में फिर भारत में ही T20 का वर्ल्ड कप है। ये भारत के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अब भारत को मिलने जा रहे हैं और मिल रहे हैं। 2023 का वर्ल्ड कप हो या 2026 में होने वाला T20 विश्व कप का वर्ल्ड कप, इसके बाद फिर 2031 में होने वाला वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान को होस्ट होगा, और 2036 के लिए जो ओलंपिक्स होंगी उसके लिए भी इंडिया का नाम दिया जा रहा है। अब इसको देखकर बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने इंडिया के ख़िलाफ़ महाजराई करना शुरू कर दी है। उनका कहना था कि ये जो जय शाह हैं ये पैसे के बलबूते के ऊपर टूर्नामेंट लेकर आ रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमने उनको भी ये T20 का वर्ल्ड कप या चैंपियन ट्रॉफी उनको लेकर दी थी। एशिया कप की मेज़बानी पिछले साल भारत ने की, पाकिस्तान ने की थी, जिसमें भारत ने श्रीलंका को पेला था। तो ये किस बात की, किस गुस्से का इजहार करते हैं बासित अली साहब? मैं आपसे पूछता हूँ, अब किस गुस्से का इजहार कर रहे हैं? आप सबको पता होना चाहिए किस तरह से ये चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है पाकिस्तान में। ये सब जय शाह की मदद से हो रहा है, जय शाह इसको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अगर जय शाह ना लेके आते तो फिर आपकी चैंपियन ट्रॉफी किस काम की होती? अभी जय शाह जब आईसीसी के सदर बन जाएंगे तो वो एशिया क्रिकेट की बात करेंगे, एशिया में टीमें आएंगी। तो इधर से पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी ने जो बोल दिया कि हम नहीं आएंगे इंडिया में, और पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी ब्लैकमेल कर दिया बीसीसीआई को
कि जी हम एशिया कप खेलने नहीं आएंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे। पहली बार हम आ गए थे आपकी बातों में लगकर, लेकिन इस बार हम इंडिया एशिया कप खेलने नहीं आएंगे। लास्ट ईयर भी हमने वर्ल्ड कप खेल लिया था, आपने बोला था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आओगे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि हम नहीं आएंगे। इंडिया अभी भी चाहे तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ जाए, हम भी अगले साल एशिया कप खेलने जो वो चले जाएंगे इंडिया। ये पीसीबी ऑफिशियल्स की तरफ से बात आई है। और देखो ये किस्म की घटिया बात है, आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल ये डिफरेंट चीजें हैं दो। और ना थोड़ा सा ये जो पाकिस्तान के कुछ लोग हैं ना जिनको पता नहीं है, 2022 का जो एशिया कप था ना जो यूएई में हुआ था, उसका होस्ट कौन था? उसका होस्ट इंडिया था। ठीक है, आप ये कोशिश करो कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाए। अगर पाकिस्तान में जिस तरह की हरकतें चला रहे हो, ये जी एशिया कप कभी धमकियां जो देनी आपने शुरू कर दी हैं, तो बेटा इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। जितना उनका स्ट्रांग बोर्ड है ना, लिटरली उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आप ना खेलने जाओ एशिया कप, नहीं फर्क पड़ेगा उनको। ना तो उनकी कोई इकॉनमी में फर्क आएगा, ना उनका कोई बोर्ड आपके ना जाने से गरीब हो जाएगा। आपसे तो आती ही नहीं है व्यूवरशिप, आप जाओ ना जाओ एक बराबर ही है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारत को होस्टिंग दे दी है एशिया कप 2025 की। ये खबर जहां इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। एक जगह जहां भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है, जे शाह है, उनके लिए ये खबर खुशी तो है ही है, लेकिन अब उन पे एक बम बन के गिरा है। एटम बम कहूंगी कि उन पे ये एटम बम बन के गिर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब एक जवाब पैदा हो चुका है कि अगर इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आता, तो हम तो पहले कह रहे थे कि हमने T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाना, तो अब तो ये भी जवाब पैदा हो चुका है कि हमने ना T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे और ना ही 2025 में एशिया कप 2025 के लिए भारत में जाएंगे। तो पाकिस्तान के पास इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस आ चुका है कि भारत को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, और अगर भारत नहीं आता तो इसमें नुकसान किसका होगा? ऑफ कोर्स भारत का होगा, क्योंकि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ईंट का जवाब पत्थर से देगा। बहुत मनमानियां कर ली भारत ने कि जब जो चाहा अपनी मर्जी करवा ली और न्यूट्रल वेन्यूज पे भी करवा लिए मैचेस, लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया को अच्छा खासा फंसा दिया है। इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है सर से पांव तक दलदल में फंस चुका है, और जो इसमें नुकसान अगर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का होगा कि क्या पाकिस्तान के बगैर एशिया कप ये करवा सकते हैं? अगर करवाना है तो करवा के देख लो। जहां इतनी बातें की जाती हैं कि भारत नहीं आएगा तो उसमें नुकसान पाकिस्तान का है, लेकिन अब आपके पास 2 इवेंट्स हैं और 2 इवेंट्स का नुकसान आप में भी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होगी। एसीसी जब चाहे इसमें चेंजेस कर सकता है, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकता है, वेन्यू चेंज कर सकता है। तो भाई साहब पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले हो गई है, और जो इंडिया है, इंडिया के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं कि भाई अब हम ऐसा क्या बहाना लगाएं कि पाकिस्तान ना जाएं, या अगर जाना पड़ा तो फिर हमारे लिए कितना मुश्किल होने वाला है। एशिया कप T20 बेस पे खेला जाएगा। हो गया वो इंडिया में हो गया भाई, उसके बाद वाला बांग्लादेश में हो गया। अब मुझे वो लोग बिल्कुल नजर ना आए। कौन से? वो वाले लोग जो अभी इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में आना चाहिए।